पीएम मोदी आज मोरबी के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो अस्पताल जाकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे से पहले मोरबी के अस्पताल को सोमवार की रात चमकाया जाने लगा। बरसों से जो सुविधा नहीं थी वो सब जुटने लगी। इस रंगाई पुताई पर सियासी सवाल उठ रहे हैं। 134 जिंदगियां लेने वाले इस हादसे पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 24 घंटे पहले तक यहां घायलों की भीड़ से हालात खराब थे, लेकिन पीएम के दौरे के ऐलान के साथ ही यहां तेजी से हालात बदलने लगे। कहीं रंगाई पुताई होने लगी तो कहीं नए वाटर कूलर रखे जाने लगे। अस्पताल का कोना कोना चमकाया जाने लगा। दर्जनों सफाई कर्मचारी एक साथ झाड़ू लेकर तैनात हो गए। जो वाटर कूलर महीनों से काम नहीं कर रहा था और जो जंग खा रहा था, उसकी जगह नया नवेला वाटर कूलर आ गया। कल रात को इधर मृतदेह रखने के लिए जगह नहीं थी। एक बेड पे 3-3, 4-4 मृतदेह रख के सुला रहे थे सबको, और इधर उसके जितने भी रिलेटिव लोग जो बैठे हुए थे उसको बैठने की व्यवस्था नहीं थी। और कल जो भी मोदी जी आ रहे हैं, पीएम मोदी जी जो आ रहे हैं, उसके लिए ये हॉस्पिटल दुल्हन की जैसी सजाई जा रही है। आप देख रहे हो पूरी हॉस्पिटल को अभी मरम्मत चालू कर दिया है, कलर का काम चालू कर दिया है, और दूसरा अभी पीछे ब्लॉक का काम भी चालू कर दिया है, नया ब्लॉक डालने का काम चालू कर दिया है। और अंदर जो है बराबर है, अंदर पीने का पानी का व्यवस्था इतने साल में कभी नहीं बनाया था। अभी रातों रात सब फ्रिज वगैरह जो है, कूलर वगैरह सब चेंज कर दिया है। पुराना वाला साइड में कर दिया और नया वाला सब जगह पे रख दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की तस्वीर में कोई कमी न रहे, इसका इंतजाम हो रहा है। शर्म नहीं आती, इतने लोग मर गए और ये इवेंटबाजी में लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के विभिन्न संस्थानों पर हमले हो रहे हैं। देश के संस्थागत ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मीडिया, न्यायपालिका और लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक बार सत्ता में आए तो ये सुनिश्चित करेंगे कि ये संघ से मुक्त हो और इन संस्थानों में स्वतंत्रता बनी रहे। The way the BJP and the RSS are dividing the country and damaging the country, spreading hatred, spreading violence. This is a completely political action. Okay, and the aim of the action is to spread the message across India that the hatred and the violence that the BJP is spreading are weakening the country. They are anti-national activities and it is not Indian culture. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिमाचल के मंडी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई, पुरानी पेंशन और जीएसटी समेत कई मुद्दों को उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप लोग मौजूदा सरकार बदल दीजिए, हम आपको पुरानी पेंशन वापस देंगे। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया, इस बारे में आप लोग भी सोचिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी। मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहती हूँ, जागरूकता से अपने अनुभव में सोच समझ के देखिए कि हमारे लिए 5 सालों में किया क्या और दूसरों ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस पार्टी आज क्या कह रही है। अब ये तय हो गया कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे। बिहार के सीएम ने वीडियो संदेश जारी किया है और लोगों से आरजेडी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। इस बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि भले ही उपचुनावों के लिए नीतीश प्रचार नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारे साथ उनका आशीर्वाद है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चोट के कारण प्रचार के लिए नहीं जा सके। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से गुजरात में शिफ्ट होने को लेकर सियासत थम नहीं रही है। नागपुर समेत कई शहरों में एनसीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। अकोला में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कागजी प्लेन उड़ाए। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टाटा एयरबस प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने का फैसला उद्धव सरकार ने ही लिया था। दरअसल टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के तहत C-295 प्लेन को गुजरात के वडोदरा में बनाने का ऐलान हुआ है। इस ऐलान के साथ शिवसेना ने शिंदे सरकार पर आरोप लगाया था कि निवेशकों को सरकार पर भरोसा नहीं है।
सीएए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने असम और त्रिपुरा से जुड़ी याचिकाओं को जोड़ने का आदेश दिया है। 3 हफ्ते के अंदर दोनों असम और त्रिपुरा को कोर्ट में अपना जवाब दायर करना होगा। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2 वकीलों को सभी याचिकाओं को संग्रह करने का जिम्मा सौंप दिया है। असल में इस मामले में 200 से ज्यादा अलग अलग याचिकाएं लगाई गई हैं। ऐसे में समय बचाने के लिए कोर्ट ने पहले ही तय कर लिया था कि याचिकाओं का संग्रह किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के करीब 35 लोग पंढरपुर के विठल मंदिर दर्शन के लिए पैदल जा रहे थे। सोमवार शाम के 7 बजे कार ने लोगों की भीड़ को टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के जोगंडे इलाके में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। घुसपैठ करने वाले एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक एलओसी पर खराब मौसम का फायदा उठाकर एक आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। इस बात की खुफिया सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया और आतंकी को मार गिराया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता से एसआईटी के चीफ ने मुलाकात की। एसआईटी चीफ जसकरण सिंह ने सिद्धू मूसेवाला के पिता को भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के पिता ने जांच पर सवाल उठाए थे। सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख के इनामी सहित 2 कुख्यात नक्सलियों ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। बघेल सरकार ने पुनर्वास नीति के तहत स्कीम चला रखी है। इसी के तहत इन नक्सलियों ने सरेंडर किया। मुचा की पोजा नाम के नक्सली पर 1 लाख का इनाम था। बाराबंकी में मुकदमा वापस लेने के लिए आरोपियों ने दुष्कर्म पीड़िता व उसके परिजनों को पीटा। पीड़िता घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने धमकी दी कि बयान न बदलने पर पीड़िता की हत्या कर दी जाएगी। रेप का मामला 2021 का है। 3 लोगों ने एक नाबालिग से रेप किया और फिर जबरन गांव के ही नाबालिग लड़के से उसकी शादी करा दी। नाबालिग ने जब बच्चे को जन्म दिया तब पूरे मामले का खुलासा हुआ।